हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप IBPS SO HR यानी कि जो मेंस का आपका सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई किस तरीके से करें। ठीक है, इसमें से हो सकता है कुछ चीज़ आपको पहले ही पता हो, लेकिन उस चीज़ों को समझो कि क्या आप उसको पूरी तरीके से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ठीक है, IBPS SO का नोटिफिकेशन आउट हो गया कल, एंड एज एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कम रहेंगे, तो 7 वैकेंसीज आर देयर ओनली इन HR। ऑब्वियस है, बहुत सारा डिस्कशन हो गया, बहुत सारा टेंशन, एंड जाहिर सी बात है वो भी कि इतने कम वैकेंसीज़ में ऑल ओवर इंडिया में कैसे करेंगे। सी मैं उस पर ट्रैक नहीं करूँगा कि मेहनत करो एंड ऑल दैट। ठीक है, वो तो आप पहले से ही कर रहे हो। सो आई डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप, जो मेरे वीडियो का मेन टॉपिक है, HR की पढ़ाई कैसे आगे बढ़ो। देखो, सिलेबस वगैरह का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, आप सिलेबस ढूंढते कहाँ पे हो? गूगल पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, तरह तरह के चैनल्स, तरह तरह के डिफरेंट वेबसाइट को प्रोवाइड करते हैं जो सब कुछ मिला के ठीक ठाक से करेक्ट रहते हैं। ठीक है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन IBPS खुद देता है कि सिलेबस नहीं देता। और अगर आपको दे भी दिया तो वो ऊपर ऊपर के टॉपिक्स, वो तो आप घर बैठे खुद बता सकते हो। देखो, आप HR की एग्ज़ाम दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने खुद HR में कुछ तो किया है, डिग्री BMS किया है या तो MBA किया है और कोई फलां किस्म की डिग्री ली है, तो कहीं ना कहीं आपने भी पढ़े ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्रेजल, कंपनसेशन, ये वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम क्या होता है पता है HR में? इट्स लाइक हमें पता ही नहीं है उसकी डेप्थ कितनी है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम होता है मेंस की एग्ज़ाम में, जहाँ तक मैं HR की बात करूँ। क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मतलब सर ये तो जुबान पे टॉपिक सब आता है, बराबर है। वो क्या इंटरनल मेथड्स, एक्सटर्नल मेथड्स पढ़ो, उसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ो। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का जो डेफिनेशन है वो तो वैसे भी हमें पता है, इंडक्शन को, फिर उससे रिलेटेड मान लो जॉब एनालिसिस वगैरह आ गए तो वो तो आता है। ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता, ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, एक सिंपल सा सवाल कि पूछ लिया ये कंपनी में कौन सी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ऑप्शंस तो वही है इंटरनल एक्सटर्नल मेथड से, लेकिन आपको कंपनी के बारे में पता नहीं तो क्या करोगे। ठीक है, ये डरा नहीं रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि मतलब फिर आपके दिमाग में दौड़ता है, अच्छा मतलब यार, मतलब ये कंपनी इसका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मार्केटिंग वालों ने लास्ट ईयर से पूछना शुरू किया, सर HR के क्वेश्चन आने लगे। अब ज़रा सोचो, एक मार्केटिंग का बंदा वो उम्मीद लगाएगा कि HR के क्वेश्चन उसको आएंगे, कुछ प्रतिशत वो आ गए। अब बंदे ने खुद के नॉलेज से थोड़ा बहुत है और वो क्वेश्चन का लेवल अगर तो किया भी होगा, बाकियों ने तो यार टच भी नहीं किया होगा, निगेटिव मार्केंगे। ठीक है, तो क्या होता है पता है, हमें ना 2 चीज़ें करनी है। आप लोग हमेशा बुक्स की बातें करते हो, सही भी बात है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। देखो, बुक्स की तो मैंने बहुत बार कह चुका हूँ, अश्वत्थप्पा है, आज भी कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको जो मैंने 2 बुक स्पेशली अलग से बता रहा हूँ। अश्वत्थप्पा, किरण प्रकाशन, ये सब बुक्स से आप पढ़ो, कोई इशू नहीं है उसमें, डेफिनेटली आपको इन्फो बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन मेरा एक ही कहना है, किसी पे एक सोर्स पे डिपेंड मत रहो। देखो, मैं अपफ्रंटली बोलता हूँ, कल मैं बुक पब्लिश करूँगा तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा इसी बुक से 100 क्वेश्चन आएंगे। सी, माई पैटर्न इज़ नॉट लाइक दैट, आई विल बी वेरी हॉनेस्ट। ये कॉलेज का कोई चुन्नू मुन्नू एग्जाम नहीं है कि लास्ट मिनट में जेरॉक्स वाले के पास गए, 100 पेज का जेरॉक्स निकाला, उसमें से IMP आया। नहीं, ऐसा लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। बट आई विल मेक यू प्रिपेयर कि इस लेवल के क्वेश्चन से, इस लेवल से आपको पढ़ना है। और सारे बुक्स अपने हिसाब से यही प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। वो अश्वत्थप्पा कहो, अश्वत्थप्पा काफ़ी अच्छा नाम है। या फिर 2 बुक्स मैं आपको बताता हूँ जो स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन से आए, VSP राव की बुक और दूसरी मीनू बॉल की बुक। ठीक है, जैसे आपको अभी लेबर लॉस वगैरह भी होंगी, तो उस हिसाब से ये बुक्स मेरे हिसाब से रेफरेंस के लिए रखो। देखो, लॉस नहीं है, सिर्फ इतना देखना, अभी जैसे 2020 नवंबर में वीडियो देख, लेटेस्ट एडिशन देखो कौन सा है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे कंपेयर करो एंड देन मेक अ गुड चॉइस। ओके, इसके अलावा अभी एक डाउट आता है, सर HR के ये हम क्वेश्चंस पढ़ते, वो MCQs करते, ये क्वेश्चन फिर भी नहीं क्लियर होता या फिर भी प्रॉब्लम्स होता है। क्यों प्रॉब्लम क्या है पता है, आपको बहुत सारे टर्म्स जिनको क्लियर नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा ही पता है, आई वुड से, और 60-70%। ठीक है,
इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है, जो मैंने पहले कहा था, स्टूडेंट्स को डेप्थ पता नहीं होती और वो IBPS खुद भी आउट नहीं करेगा। कॉलेज में कैसे होता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से कोई एक आपको करना है, तो आप एक ही की प्रैक्टिस करते हो या दोनों के ऐसे करके रखते हो, क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चन पहले ही बता दिए हैं। IBPS क्या करता है, नोटिफिकेशन आउट करेगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स है जो फॉर्मेलिटी के लिए PDF जो रहती है, ये सब्जेक्ट्स होंगे, ये सिलेबस है वगैरह, बेसिक आइडिया देता है, उसमें डिटेल्स आपको पता नहीं होती है। इसीलिए तो आप गूगल पे आते हो, यूट्यूब पे आते हो, ढेर सारे चैनल्स देखते हो। और अभी 7 वैकेंसी से तो मारा मारी बताने की ज़रूरत नहीं, और तगड़ी होगी, ठीक है। आप लोग बुक के अलावा एक चीज़ करना सीखो। कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, बट अगर इस वैकेंसीज में आपको आना है तो डेफिनेटली वो करना पड़ेगा। जो मैं पहले से बता रहा हूँ, बहुत सारी PDFs से भी पढ़ना शुरू करो, बहुत सारी कंटेंट को गूगल से पढ़ो। टेलीग्राम ग्रुप में जब भी मैंने जॉब एनालिसिस का कोई क्वेश्चंस डाला है तो डेफिनेटली मैंने देखा है कोई ना कोई तो रॉन्ग अभी भी जाता है। जॉब एनालिसिस का डेफिनेशन आप अश्वत्थ तफा से पढ़ो, VSP राव से पढ़ो, किरण प्रकाशन से पढ़ो, या और कोई भी जगह से आप पढ़ो। क्यों? क्योंकि उसकी डेप्थ अभी भी कंफ्यूजिंग है। हालांकि ये 3 टर्म्स काफ़ी अमेजिंग है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तीनों को एक साथ पूछूं तो कभी ना कभी तो ऐसे होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप लोग अपने कंसेप्ट्स एंड टर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग करो। कंसेप्ट एंड टर्म स्ट्रॉन्ग करना मतलब वो 4 लाइन का रटा हुआ डेफिनेशन बोलना, वो नहीं, ठीक है। मैं कहूँगा तभी तो आपका वो टर्म आपको समझना शुरू हुआ है। अभी मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि जोहारी विंडो जोहारी विंडो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बोला होगा, हाँ सर कुछ रहता है नॉन टू सेल्फ, नॉन टू ये रिलेशनशिप का वगैरह कुछ रहता है वो नॉन टू सेल्फ, मतलब इन शॉर्ट आपको पता है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा जोहारी विंडो का क्रिएटर कौन है या क्रिएटेड बाय होम, देन व्हाट। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को नहीं आएगा, कुछ लोगों को डेफिनेटली आएगा जोहारी विंडो, लेकिन जिनको नहीं आएगा और आप उनमें से एक हो, ज़रा पूछो अपने आप को क्यों नहीं आया आपको ये सब, ये क्यों नहीं आया। क्योंकि मगर मैं IBPS हूँ, मैं एग्जामिनर हूँ, आपने उम्मीद नहीं लगाई थी। आपने जोहारी विंडो का सब आता है आपको, आप लेक्चर भी ले सकोगे, मैं तो बोलूँगा जोहारी विंडो पे, लेकिन क्रिएटेड बाय होम नहीं आया। ऐसे क्वेश्चंस ना बड़े दिल पे लगते हैं कि अबे यार किसने बनाया है कंसेप्ट, तभी तो बुरे भी ख्याल है, काय को बनाया रे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ों को समझो। मैं इसके वीडियो लाते ही रहूँगा, लेकिन मैं आपको आज एक माइंड सेट, एक वे देना चाहता हूँ। आप लोग पढ़ना शुरू करो डिफरेंट साइड से। वैसे भी आप हर दिन आपके एक ही क्वेश्चन होते हैं, बुक्स एंड एवरीथिंग। देखो बुक्स लो, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक बुक पे डिपेंड मत रहना। मैंने खुद कहा है बुक्स लो, लेकिन डिपेंड मत रहना कि ओके सो आई आर दिस पर्टिकुलर बुक इज़ द बेस्ट ऑथर। ज़रूर होगा बेस्ट ऑथर, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप थिंकिंग कॉलेज वाली ला रहे हो, स्कूल वाली ला रहे हो, ये सिलेबस, ये गाइड, सर ने बोला ये करना है, नहीं, ये कॉलेज नहीं है, MCQs है। आप लोग हमेशा वैकेंसीज के बारे में बात करते हो, तो सोचो 7 वैकेंसी के लिए कितना मार्क करना पड़ेगा। सो पहले से हम जानते थे, एक तो लास्ट ईयर 20 था, चलो लास्ट में 32 हो गया, दैट इज़ द अदर इशू, बट 20 वैकेंसीज के साथ अपने अप्लाई किया जिन्होंने लास्ट टाइम दिए। आज 7 वैकेंसीज है एंड यू आर गोइंग फॉर द एग्ज़ाम। सो मेक श्योर आप इन चीज़ों से पढ़ना शुरू करो। गूगल से जॉब एनालिसिस के आप पढ़ोगे ना गूगल से, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ आपको बहुत सारी इन्फो और मिलेगी। इफ़ यू आस्क मी अबाउट वेबसाइट, एनी रैंडम वेबसाइट्स, मैं कहूँगा पेज 1 के जितने आते हैं पढ़ना शुरू करो। अभी भी टाइम है, जो स्टूडेंट्स ने पहले ही शुरू किया है पढ़ना, जून जुलाई अगस्त से जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, अभी वो एक अच्छे खासे पोजीशन में है, तो अभी उनके पास रफली 3 महीने हैं, 3 महीने, चलो 2 पकड़ लेते हैं, 2-2.5 महीने पकड़ लेते हैं। आप लोग टर्म्स पे ना कब्जा करो, दिस इज़ हाउ इट विल हेल्प यू। देखो टॉकिंग अबाउट द एक्ट्स में सेक्शन ये है तो ये है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इससे आपका HR अगर स्ट्रांग होता है तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा डिपेंड रह सकते हो। देखो ये माइंड गेम है, मुझे वहाँ जाके बताना नहीं है मैं HR का प्रोफेसर हूँ, नहीं, मुझे जॉब पाना है, एज सिंपल एज दैट। तो मैं अपना माइंड फिक्स करूँगा, अगर मैं भी जा रहा हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं, मैं जाऊँगा, मैं HR पर ज़्यादा डिपेंड करूँगा, क्योंकि सेक्शन में भूल के ऊपर से टर्म निकाल नहीं सकता कभी भी। देखो अगर मान लो ये इसका डेफिनेशन क्या है, तो नहीं आता है तो कम से कम आप ऑप्शन से सोच सकते हो, उल्टा सोच सकते हो, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेक्शन आप कर नहीं सकते।
तो सेक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा, जो भी आप कर रहे हो, फैक्ट्री सेट या बोनस सेट वगैरह वगैरह। HR को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। क्या बताया, क्योंकि ये मार्क्स जब मेंस के बाद जब आप इंटरव्यू में जाओगे, तो इंटरव्यू में क्या होता है, जब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आई कैन सी यू, आई ऑलरेडी सेड दिस, सो आई कैन सी योर रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो नोटेड कि बंदा झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्या है। बट यहाँ पे आप तुक्केबाजी से भी करते हो, आई कैन नॉट सी यू। तो मेरा यही बोलना है कि आप मेंस में थोड़ा ज़्यादा स्कोर करते हो, नॉट जस्ट क्लियरिंग द कट ऑफ, थोड़ा पार अबाव, इट विल बेनिफिट यू इन फाइनल टोटल ऑन द 1 अप्रैल 2021। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई भी टर्म्स पढ़ो तो उसका क्रिएटर है तो उसका नाम लिखो, जैसे भी आपका प्रोसीजर है पढ़ने का लिखो, ये याद रखो। मेरे हिसाब से लिखो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप पढ़ो। जैसे जोहारी विंडो का मैंने अभी दिया, तो जोसेफ है उसका, तो आपको उस तरीके से समझना है, ठीक है। सो मैं ये वीडियोस लाते रहूँगा। एंड बहुत सारा टेंशन है, बट वैसे भी इस साल सबको ही टेंशन है, ठीक है। सो आगे बढ़ो एंड कीप प्रिपेयरिंग, एंड वी विल बी प्लेइंग एज आई सेड in Telegram group, we will be playing HR questions time to time. Okay, so thanks for watching. Thank you.